जय हिंद प्यारे बच्चों। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका RBTS पेपर 5th। मैं यानी संजीव भाटिया फर्स्ट 25 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री पार्ट के डिस्कस करूंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75 तक। हमारे सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हम लोग आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन will be favored by a low pressure। अब बच्चा लो प्रेशर अगर आपको दिखा रहा है तो दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। जिस रिएक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा उसी में हमारा प्रेशर लो होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज तभी होता है जब डेल्टा Ng 0 से ज़्यादा हो या डेल्टा Ng पॉजिटिव हो। अगर डेल्टा Ng 0 से ज़्यादा है, डेल्टा Ng पॉजिटिव है, तो रिएक्शन में अगर लो प्रेशर है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि वॉल्यूम जहाँ बढ़ रहा होगा वहाँ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 1 मोल, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 2 मोल है। 2 मोल 1 मोल 22.4 लीटर का होता है, 2 मोल 44.8 लीटर का होता है। इधर भी 2 है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट रखना होगा। यहाँ पर देखिए 1 और 3 से यहाँ पर 2 हो रहा है, यानी कि 4 मोल से 2 मोल हो रहे हैं। 4 × 22.4 से 2 × 22.4 हो रहा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हो तो आपको प्रेशर बढ़ाना होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को मूव करने के लिए, तो प्रेशर हाई करना होगा। इस वाले में तो हाई प्रेशर की नीड होगी, लेकिन यहाँ पर बाबू मुझे लो प्रेशर चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 मोल गैस से 1 और 1 2 मोल गैस हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि इसका जो डेल्टा Ng है वो 2 - 1 = 1 है, 0 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें लो प्रेशर देंगे क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 1 और 1 2 मोल से 2 मोल बन रहा है। जब डेल्टा Ng 0 हो या प्रोडक्ट साइड के गैसियस मोल्स रिएक्टेंट साइड के गैसियस मोल के बराबर हो तो फिर प्रेशर का कोई रिस्पांस नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 51 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में एक मुझे डेरिवेशन का क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें अल्फ़ा के टर्म में Kp को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। हम लोग को रिएक्शन दी गई है 2HI, दिस गिव्स H2 + I2। अब हमने मान लिया कि T = 0 टाइम में जब हम रिएक्शन को कराने जा रहे थे स्टार्ट, HI के 1 मोल लिए थे, उस समय H2 और I2 का 0 था। अब जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो 1 में से अल्फ़ा निकल गया और यहाँ α/2 और यहाँ α/2 बन गया, क्योंकि जब भी आप 1 में से अल्फ़ा निकालते हो तो यहाँ पर जो नंबर होती है उतने अल्फ़ा बन जाते हैं। 1 है तो 1 अल्फ़ा, 1 है तो 1 अल्फ़ा, और जो रिएक्टेंट की नंबर होती है उससे डिवाइड कर देते हैं प्रोडक्ट के अल्फ़ा को। अब हमको देखा जाए तो इक्विलिब्रियम पे जो टोटल मोल्स मिले हैं, टोटल मोल्स बच्चा देखो कितने हैं, 1 - अल्फ़ा + α/2 + α/2। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल 1 आ रहा है, क्योंकि ये α/2 1 अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि Kp के टर्म में अगर काम करना है तो हमें निकाल लेना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और I2 और HI, और पार्शियल प्रेशर निकलेगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर को हम लोग यहाँ पर अभी मुझे दिखाया नहीं गया, मैं P के टर्म्स में मान लूँगा। तो अभी मेरा जो टोटल प्रेशर यहाँ पे आएगा, देखिए अब मैंने क्या किया कि मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ HI निकालूँगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI मीन्स HI का मोल फ्रैक्शन, यानी कि 1 - अल्फ़ा मोल अपॉन 1 × PT टोटल प्रेशर। इसी तरीके से मैं निकालूंगा अब H2 का पार्शियल प्रेशर। तो H2 का मोल α/2 अपॉन 1 ×
टोटल प्रेशर कितना आ रहा है मेरा, टोटल प्रेशर अभी मुझे दिया नहीं गया, मैं पीटी के टर्म्स में ले लूँगा। और फिर मेरा P ऑफ H2, P ऑफ I2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 भी अल्फ़ा बाई 2 इंटू टोटल प्रेशर हो जाएगा। अब बाबू मैं क्या करूँगा, अब मैं रखूँगा Kp इक्वल टू, Kp के टर्म्स में रखूँगा, Kp इक्वल टू मुझे मालूम है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर 2। तो देखते हैं, अब रख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 इंटू PT इंटू अल्फ़ा बाई 2 इंटू PT, ये देखो ये दिया हुआ, और ये अपॉन कर देंगे हम, अपॉन बेटा कितना कर देंगे 1 माइनस अल्फ़ा PT की पावर 2। तो अब अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं, फाइनली इसको यहाँ पर देख लेते हैं, तो मेरे पास एक रिलेशन आया Kp इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, Kp इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पर PT का स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 और 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर और सर आ गया PT का स्क्वायर, PT के स्क्वायर से PT का स्क्वायर कैंसिल कर दिया। तो देखो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये देखो PT स्क्वायर से PT स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब एक और पेज ले ले रहे, क्योंकि लेंदी थोड़ा सा डेरिवेशन हो गया समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बच्चा हमने एक और पेज ले लिया है, और यहाँ पर देखो हमने इसको ऐसे लिख लिया, Kp इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 2 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 2। देखिए ये अल्फ़ा था, ये 4 को हमने 2 कर दिया, 1 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अपॉन 2 1 माइनस अल्फ़ा कर दिया और पूरी पावर 2 ले ली। ये पावर 2 इधर ले आइए Kp की तरफ। तो अभी अगर ये पावर 2 हम यहाँ पर ले आते हैं Kp की तरफ, तो मुझे मिल जाएगा अंडर रूट Kp इक्वल टू अल्फ़ा 2 1 माइनस अल्फ़ा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए अंडर रूट Kp इक्वल टू अल्फ़ा 2 माइनस 2 अल्फ़ा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा 2 अंडर रूट Kp प्लस नहीं माइनस 2 अंडर रूट Kp अल्फ़ा। ये देखिए हम लोग ने मल्टीप्लाई कर लिया, और अब इक्वल टू ये आ जाएगा अल्फ़ा के, इसको इस साइड ले आइए, तो मुझे मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 अंडर रूट Kp अल्फ़ा इक्वल टू 2 अंडर रूट Kp। अब इसको अल्फ़ा को कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट Kp इक्वल टू 2 अंडर रूट Kp। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 2 अंडर रूट Kp अपॉन 1 प्लस 2 अंडर रूट Kp। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। 1 प्लस 2 Kp, 1 प्लस 2 Kp और 2 अंडर रूट Kp, और इसका हम लोग ने Kp का अंडर रूट, ये 2 के अंडर रूट Kp, 2 अंडर रूट Kp, 1 प्लस 2 अंडर रूट Kp। सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिएगा, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, कोई डाउट हो तो फिर से समझ लीजिए। फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ,
ये 2HI प्लस H2I2 था। हमने शुरू में HI के 1 मोल लिए, H2I2 के 0 थे। 1 में से इक्विलिब्रियम पे अल्फ़ा निकल गया तो अल्फ़ा बाय 2 आ गया। क्योंकि हमें Kp के टर्म्स में काम करना है तो हमें मोल फ्रैक्शन लाना होगा। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें टोटल मोल्स निकालने होंगे, तो टोटल मोल्स 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 टोटल 1 आ गया। तो जब हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ HI निकाला तो HI के मोल 1 माइनस अल्फ़ा, टोटल मोल 1, टोटल प्रेशर PT। H2 के अल्फ़ा बाय 2 मोल्स ऑफ H2, टोटल मोल 1 इंटू PT, और सेम यहाँ पे आ गया। अब हमने Kp लगाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2I2 HI, ये सब वैल्यूज़ पुटअप कर दी। अब वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद देखो ये मेरे पास आया तो मैंने PT स्क्वायर काट दिया था, और जो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर था, इसको मैंने ले लिया था अल्फ़ा अपॉन 2 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। क्योंकि ये 2 अंदर आएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 2 हो जाएगी। ये 2 को हम लोग ने इधर Kp के टर्म्स में चाहते तो Kp की पावर हाफ भी लिख सकते थे और अंडर रूट Kp भी लिख सकते थे। अल्फ़ा अपॉन 2 1 माइनस अल्फ़ा आ गया। अब हम लोग ने इसको क्या किया, अब यहाँ पे हमने 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 माइनस 2 अल्फ़ा आ गया। इसको हमने यहाँ अंडर रूट Kp से मल्टीप्लाई किया, तो अंडर रूट Kp 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 अंडर रूट Kp आ गया, और Kp जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 अल्फ़ा अंडर रूट Kp आ गया। ये बराबर अल्फ़ा हो गया। इस माइनस को उधर ले गए तो प्लस कर लिया अल्फ़ा 2 अंडर रूट Kp अल्फ़ा 2 अंडर रूट Kp। अब मैंने अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे अंडर रूट 2 अंडर रूट Kp आ गया। अब ये नीचे चला गया, सो फाइनली मेरा आंसर मैच हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ जाते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SO3 हाफ O2 4.9 दिया गया है, और इस रिएक्शन से ये रिएक्शन हमें बनानी है। तो देखो इस रिएक्शन में SO3 राइट हैंड साइड है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहला काम तो ये करें कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो SO2 प्लस हाफ O2, दिस गिव्स SO3। तो जब हम किसी रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो उसका K इनवर्स हो जाता है। तो अब इसके लिए जो K आएगा वो 1/4.9 इंटू 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा। देख लीजिए बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 2 रिएक्शन चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2SO2 प्लस O2, दिस गिव्स 2SO3। तो अब जो नया K आएगा, K डैश, ये हमारा K की पावर 2 हो जाएगा। क्योंकि जो नंबर आप किसी केमिकल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं या एज ए स्टाइक्योमेट्री निकालते हैं, वो हमारा K का पावर बन जाता है। तो मेरे को यहाँ पे 1/4.9 इंटू 10 टू दी पावर -2 की पावर 2। अच्छा देखो ये 10 टू दी पावर -2 है, ये 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर 10 की पावर 4 और यहाँ 4.9 इंटू 4.9। अब आइडिया ले लेते हैं। देखो 4.9 मतलब समझो 5 अगर मान ले तो 5 5 से 25 और ये 10,000 है, तो इसमें कितना लगभग 400 टाइम जाएगा। तो ये 400 टाइम, ये तो बहुत कम है, ये भी बहुत कम है, ये भी कम है, तो 416 आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना। हमने इसको नियर टू द 5 मान लिया, 5 5 से 25 और 10,000 अगर हम इसको ऐसे लिख लेते, ये 10,000 है और यहाँ पे 25 कर लेते। अभी तुम कहोगे डायरेक्ट 25 कहाँ से आ गया, 5 इंटू 5 कर ले रहे हैं। तो 25 4 100 और 400 आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 400 आ जाता। लेकिन ये 5 से कम है नीचे, तो ये जो वैल्यू है 400 से थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो मैंने तो ये ट्रिक बता दी है, लेकिन यहाँ पे मैं इस ट्रिक को नहीं लिखूँगा, सीधा मैं कर दे रहा हूँ 416। वैसे कैलकुलेटर से करके भी देख लेते हैं क्या है। तो
कैलकुलेटर से 1 2 3 4 5 10,000 डिवाइडेड बाय 4.9 डिवाइडेड बाय 4.9 416.49 आ रहा। तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग 416 मान लेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। भाई साहब, जब वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट हो और उसको पानी में डालें तो उसकी पीएच नियर टू 7 आती है। अगर देखो ध्यान रखो, हाइड्रोलिसिस जब होगी, अगर वो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है नियर टू 7 आएगी। अगर वीक एसिड और वीक बेस में एसिड थोड़ा स्ट्रांग है, या ये कहते हैं एसिड का के ज़्यादा है के बी से, तो पीएच आएगा 7 से कम, 6.9 6.8। और अगर के बी ज़्यादा है के से, यानी बेस थोड़ा सा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू एसिड, तो फिर 7.1 7.2 आएगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ कह रहा पी के बी सॉरी बड़ा है पी के ए से, तो बच्चा के बी से बड़ा होगा के ए, इसका उल्टा होता है। तो के बी से बड़ा होगा के ए, और जिसका के ए ज़्यादा है वो एसिड स्ट्रांग होगा, मतलब वैसे तो ओवरऑल वीक होगा लेकिन इसकी तुलना में स्ट्रांग होगा। तो पीएच 7 से कम आएगा, यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक, क्योंकि एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट के। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सीधा सीधा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 50 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड, 50 नहीं 500 ml 500 ml 0.3 मोलर सोडियम एसीटेट मिला रहा। ठीक है सर, ये तो बफर बन जाएगा। तो बफर के लिए फॉर्मूला क्या है हम लोग का, कैसा बफर है, एसिटिक एसिड है तो एसिडिक बफर है। तो पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट का एक्टिव मास अपॉन एसिड का एक्टिव मास। अगर सॉल्ट की मोलैरिटी दी होती केवल तो मोलैरिटी रख लेते, लेकिन ध्यान रखो अगर वॉल्यूम भी दिया हुआ है सॉल्ट का, तो वॉल्यूम दिया होने पर ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। पी एच इक्वल टू पी के ए मुझे दिया है क्या, पी के ए तो दिया नहीं है, मुझे के ए दिया गया है, तो मैं यहाँ पे माइनस लॉग के, इसको इम्प्रूव कर लिया थोड़ा सा, लॉग, और यहाँ पर आ जाएगा M1V1 और यहाँ पे आ जाएगा M2V2। ऐसे फॉर्मूला लगा देते हैं, M1V1 M2V2। अब आइए चलते हैं, माइनस लॉग, यहाँ पे के कितना दिया 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -5, ओके सर, और प्लस लॉग मोलैरिटी कितनी है सॉल्ट की, सॉल्ट है सोडियम एसीटेट 500 इंटू 0.3, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 500 इंटू 0.2। तो ये देखो जब लॉग ऑग सब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा यहाँ पर 5 माइनस लॉग 1.5, 5 में से लॉग 1.5 की वैल्यू को सबट्रैक्ट करना होगा। लॉग 1.5 यहाँ दिया हुआ है, तो मैं सीधा कर दूँ, एक स्टेप बचा ले रहा हूँ यहाँ से मैं सीधा 0.18 कर ले रहा हूँ, और प्लस लॉग, देखो भाई यहाँ पर आ जाएगा 5 15 और 0 0 150 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो ये ले दे के यहाँ भी आ जाएगा log 5 आ जाएगा 150, और यहाँ पे आ गया है हमारा 100। अब ये हम लोग ने 2 0 कट कर दिया, तो 2 0 कट करने पर यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। तो देख लो भाई डायरेक्ट 1.5 कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने कर दिया 1.5। इसको पूरा सॉल्व करके, कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं, सब कुछ दिया हुआ।
तो 5 में से 0.18 गया तो 4 पॉइंट कितना आ गया 82 और प्लस log 1.5 दिया ही हुआ है 0.18, तो सॉल्व कर लिए 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग या 5 ही आ गया सीधा सीधा, तो 5 आ गया। लेकिन हाँ एसिडिक है ना, देख लो भैया बेसिक तो नहीं है, हाँ ठीक, तो 5 आ जाएगा। तो pH इक्वल टू आ गया 5। बेसिक बफर होता तो पहले pOH निकालते तब 14 में से सब्सट्रैक्ट करते। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा हमने सॉल्व किया है 55। तो 55 में हमारा आंसर आ गया है फर्स्ट यानी कि 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, दो स्टेटमेंट हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिड इन इक्विलिब्रियम इक्विमोलर क्वांटिटीज कैन एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने यहाँ पर पीछे देखा कि आपका एसिटिक एसिड और सोडियम एसिड मिलाया था। अच्छा, जरूरी नहीं कि इक्विमोलर ही लो, कोई डिफरेंट मोलरिटी भी ले सकते हो, बट इक्विमोलर पे भी बफर बनेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, बफर बनेगा। फिर स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द pH ऑफ द अबव मेंटोन्ड बफर वुड बी इक्वल टू pKa ऑफ एसिटिक एसिड इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट। ये भी ठीक है। अब जैसे हम लोगों को फॉर्मूला पता है, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग, अब सॉल्ट और एसिड इक्विमोलर हैं, मान लो ऊपर भी है x और नीचे भी है x, x मोल ऊपर भी x मोल नीचे भी पर लीटर, तो x कैंसिल हो गया, log 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो pH इक्वल टू pKa आ गया। तो ये बात भी सही दी हुई है। तो दोनों बातें सही हो गई 56 की। तो ढूंढो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 में हम लोग जाएंगे थर्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 57, द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट A3B2। ठीक है भाई साहब, A3B2 इन वाटर इज x ग्राम पर लीटर। पहली बात तो ग्राम पर लीटर आ गया, ये मामला गड़बड़ हो गया, मुझे मोल में काम करना होता। तो हम लोग यहाँ पे मोल पर लीटर बराबर होगा ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्युबिलिटी हम लोग मोल पर लीटर में लेते हैं, तो ग्राम पर लीटर है x और सर मेरा मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है m, यहाँ पे x/m आ गया। अब मेरा जो सॉल्ट था वो था A3B2, ये आयनाइज होगा तो 3A2 प्लस बनेगा और साथ में 2B3 माइनस बनेगा। अब अगर सॉल्युबिलिटी इसकी S थी तो इसकी सॉल्युबिलिटी 3S होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी 2S होगी। अब S बराबर x/m है, तो अभी मेरा जो B का एक्टिव मास होगा वो मेरा हो जाएगा 2x/m, और जो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो बनेगा, वैसे तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए, 3 की पावर 3 यानी 27, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 27 4 इंटू 108, तो 108 S की पावर 5 आएगा। आप लोगों को डायरेक्ट ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे लेना है 3S की पावर 3 और 2S की पावर 2, तो मैं करूँगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 2 इंटू 2 4, 108 और S की पावर 5, S की पावर 5। अब बच्चा मेरे जो S है वो है मेरा x/m, तो x/m की पावर 5। अब मुझे लेकिन उसने जटिलता, मैथमेटिक्स की बहुत जटिलता दे दी इस बार हमारे एग्जामिनर ने, पेपर सेटर ने। अब वो कह रहा है रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B3 माइनस। तो चलिए सर, अब मेरा मेन क्वेश्चन खोलने का समय आया। B3 माइनस का अपॉन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रेशियो निकालना।
तो B3 माइनस, ये यहाँ पे हमने देखो बनाया B3 माइनस का 2x/m, और KSP को मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ 108x⁵ अपॉन ये x/m है, ये 5 पता नहीं कैसे लिख लिया, m⁵ इजी कर लेते हैं, इसको इजी कर लेते हैं। इजी करने के लिए यहाँ पे ले लेते हैं जगह, दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो दूसरा पेन ले लिया हमने, ये सॉलिबिलिटी B3 माइनस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का हमने वैल्यू रखा 2x/m इंटू, ये ऊपर चला जाएगा m⁵ ऊपर चला जाएगा, और 108x⁵ ये नीचे आ जाएगा। अब सॉल्व करना भैया आपका काम है। मैं सोचता हूँ कि x से x एक कैंसिल कर दो, x से एक x कैंसिल कर दो तो x⁴ बन जाएगा। ये 2 से 108 कैंसिल कर दो, एक m कैंसिल कर दो, तो ऊपर तो m⁴ बचेगा और नीचे बचेगा 54 और x⁴। देखिए सर यही आ रहा है कि नहीं? तो कोई ऑप्शन है ऐसा m⁴ और 54 x⁴, तो मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। तो 57 का हम लोग थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, देख लीजिए आप, समझ लीजिएगा अच्छे से। 58 का बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हमने बहुत किए होंगे। देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर, ये जो वाटर है ये 2 मोल है, यहाँ वाटर 1 मोल है, ये 2 मोल है, यहाँ CO2 1 मोल है। तो अच्छा CO2 यहाँ है, मुझे यहीं चाहिए, तो इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से बेटा डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये 1/2 आ जाएगा। जो हम लोग नंबर डिवाइड करते हैं वो पावर में 1 हो जाती है, तो K2 की पावर 1/2 हो जाएगा। और ये वाला भी जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। मान लीजिए ये, अब क्योंकि इसको हमको रिवर्स करके लिखना, यहाँ पर हमें चाहिए 2H2, यानी कि इसको H2 को यहाँ लाएंगे, ½ O2, दिस गिव्स H2O, तभी ये रिएक्शन ऐसे बनेगी। तो ये हमारा आ जाएगा 1/K1⁴। तो फाइनली इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए K = आ जाएगा K2/K1⁴। तो K2/K1⁴, सेकेंड ऑप्शन मेरा सही होगा। अगर आप इसको लिख लिख के करते हो तो आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इस तरीके से भी कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करना है और दोनों को 2 से डिवाइड करना है। तो जब हम लोग कभी ऐसा K के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो जिससे सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं या जिसके पहले प्लस होता है उसका K डिनोमिनेटर में रहता है, न्यूमरेटर में रहता है, और जिसको माइनस कर रहे होते हैं उसका K डिनोमिनेटर में रहता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर K2 ऊपर रख देंगे, K1 नीचे रख देंगे और पावर ½ कर देंगे, वो 2 से डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट 59 में एक रिलेशन मुझे फिर से एस्टैब्लिश करना है, PCl5 PCl3 और Cl2 में बदल रहा, और करेक्ट रिलेशन जैसा भी एक किया था क्वेश्चन मेरा शायद 52 था, उसी टाइप का ये है। तो चलो लिख लिख कर लेते हैं, देखें कितना स्पेस लेता है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि पहले यहीं पे कर लेते हैं, T = 0 टाइम पे वाइट कलर से ले लेते हैं। ये 1 मोल लिया था, ये 0 मोल लिया था। हमेशा की तरह इक्विलिब्रियम पे 1 में से अल्फा चला जाएगा, ये अल्फा ये अल्फा। अब इसमें टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P है, तो P निकालने के लिए मुझे पहले
Kp निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर की नीड होगी, और पार्शियल प्रेशर निकलेगा टोटल P से और मोल फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा आ गया। अब मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 निकालता हूँ। दूसरा पेन लेता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 बच्चा देखो, अभी इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे PCl5 के 1 माइनस अल्फा मोल बचे हुए हैं, और टोटल मोल कितने आए हैं 1 प्लस अल्फा, और टोटल प्रेशर कितना है P है। वैसे तो हम लोग PT लिखते हैं, बट टोटल प्रेशर उन्होंने P बता दिया। ऐसे ही मैं सबका निकाल ले रहा हूं। अब PCl3 का निकाल ले रहा हूं पार्शियल प्रेशर। PCl3 का आप ही सोचो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अल्फा आएगा अपॉन 1 प्लस अल्फा और टोटल PP आ जाएगा, और जो PCl3 है वही Cl2 है, सेम आ जाएगा, Cl2 का भी सेम आ जाएगा। तो Cl2 का पार्शियल प्रेशर अल्फा P 1 प्लस अल्फा। अब Kp के साथ इसको कोरिलेट करना, एक पेज और लेना पड़ेगा, लंबा डेरिवेशन है। तो हम लोग ने सबसे पहले ऐसे लिखा, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सबका वैल्यू पुटअप करिए। तो वैल्यू पुटअप करने में हम लोग ने PCl3 और Cl2 का क्या क्या लिया था, अल्फा P 1 प्लस अल्फा, अल्फा P 1 प्लस अल्फा, ठीक। तो अल्फा P 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा P 1 प्लस अल्फा, और जो PCl5 है इसका हमारे पास क्या था 1 माइनस अल्फा P 1 प्लस अल्फा। अब नीचे से इसको अगर हम ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनवर्स कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा P। ये आया Kp का रिलेशन। कट करो भाई, कोई कट कर रहे हैं, कोई कट जाएगा कि नहीं, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा से कट जाएगा, ये P इस P से कट जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो Kp इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, यानी कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये आ गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। देख लो भाई कुछ रह तो नहीं गया, 1 प्लस अल्फा कट गया, P कट गया, अल्फा स्क्वायर आ गया, P 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, मतलब 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, Kp 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P, तो क्या आ जाएगा Kp माइनस Kp अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P। सही है। अब इसको लेगा इधर, तो अल्फा स्क्वायर P प्लस Kp अल्फा स्क्वायर इक्वल टू Kp। अल्फा स्क्वायर हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो P प्लस Kp इक्वल टू Kp। तो फाइनली मुझे जो लगता है अल्फा बराबर अंडर रूट Kp अपॉन P प्लस Kp आना चाहिए। अब ये कोई है कि नहीं देख लेते हैं। अच्छा, अंडर रूट गया, पावर हाफ कर दिया, तो ये थर्ड होना चाहिए। अल्फा बराबर Kp P प्लस Kp की पावर हाफ, अंडर रूट को हम पावर हाफ कर देंगे,
तो थर्ड ऑप्शन मेरा मैच हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हम लोगों ने थर्ड निकाल लिया, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। तो बच्चा देखिए NH3 में अगर हम लोग एक H+ ऐड कर दें तो बन जाएगा NH4+, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अब देखो जो NH3 का Kb है और जो NH4 का Ka है, यानी कि यही वो मांग रहा, ये मांग रहा Ka और Kb मुझे दिया गया है। तो हम लोग सब लोग ये बात जानते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Ka इंटू Kb इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। ये बात आपने सीखी हुई है। अब आपको बस क्या करना, आपको Ka का वैल्यू निकालना है। तो Ka का वैल्यू निकालना है तो Ka इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन Kb यहाँ नीचे लाएंगे, यानी कि 1.77 इंटू 10⁻⁻5। 1.77 को 1.8 मान लो तो 5 के टर्म्स में आने लग जाएगा। चलिए कर लेते हैं अभी। तो ये 10⁻⁻5 भाई साहब ऊपर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 10⁻+5 10⁻�9। तो इसको 10 बना लीजिए, तो ये 10 बना लीजिए और ये 1.8 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। या फिर मतलब 1.77 को लगभग हमने 1.8 मान लिया और इसको हम लोग 100/18 कर सकते हैं। अच्छा 1000/18 आपने 55.5 पढ़ा हुआ, तो यहाँ आपका 5.55 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जल्दी से आंसर पिकअप करेंगे। तो 5.5 मतलब 5.64, क्योंकि यहाँ 1.77 लेते तो 5.64 आ जाता। मैंने उसको इस तरीके से वाटर की मोलरिटी के फॉर्म में लेके इसको जल्दी से निकालने की कोशिश की है। तो 5.64 इंटू 10⁻4, तो 60 का मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 61 में। pH ऑफ 0.1 मोलर NH3 बेसिक है और वो भी वीक बेस है, pKb दिया हुआ है। तो देखो भैया, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है वीक बेस के लिए और वो है POH इक्वल टू माइनस लॉग Kc आपको मिल रहा है, और माइनस लॉग Kc मतलब C यहाँ पे नॉर्मेलिटी से रिलेटेड है। और क्योंकि अमोनिया का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी 1 सेम है। तो C अभी चाहे मोलरिटी मान लो चाहे नॉर्मेलिटी मान लो। अगर तुम इसको C को मोलरिटी मानते हो तो वैलेंसी फैक्टर N भी लाना पड़ेगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हम लोग यहाँ पर ले आते हैं K M मोलरिटी और N वैलेंसी फैक्टर। तो इसे हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं और ये यहाँ पे रहेगा हाफ। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अभी आप कहोगे कि सर ये नहीं पढ़ा, तो ये पढ़ा होगा भैया मेरे, log √Kc, ये आपने पढ़ा होगा। क्योंकि यहाँ OH माइनस होता है, OH माइनस इक्वल टू √Kc हो जाएगा। तो माइनस लॉग मैंने कर लिया K इंटू Mn की पावर हाफ। तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, माइनस फिर हाफ लॉग K प्लस हाफ लॉग Mn, ऐसे बना लिया अभी फॉर्मूला। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो माइनस, अभी हम इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं, नहीं तो वैसे तो आप सिस्टमैटिक कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। ये देखो हाफ लिख देता हूँ और माइनस लॉग K लिख लेता हूँ और माइनस हाफ लॉग 0.1 मोलर था और N 1 होता है,
तो यहाँ 10 टू दी पावर माइनस 1 ले आए, 0.1 बराबर 10 टू दी पावर माइनस 1। अब चलिए माइनस लॉग के, और ये के हमारा क्या है, यहाँ पे के बी है, तो माइनस लॉग के बी को पी के बी कहते हैं। तो पी के बी 4.76 दिया, तो चुपचाप यहाँ पे 4.76/2 कर दो, और ये माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, और log 10 = 1 होता, तो यहाँ पे प्लस 0.5 कर दो। अब 4.76 को 2 से डिवाइड करो और 0.5 ऐड करो, तो 4.76 डिवाइडेड बाय 2 2.38 आ रहा, और उसमें ऐड कर दिया 0.5, तो 2.88 आ गया, 2.88। ये बच्चा क्या आया, POH आया। लेकिन मेरे से क्या मांगा, मेरे से तो pH मांगा है, तो pH निकालने के लिए pH = हो जाएगा 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH कितना, 2.88, तो 2.88 को 14 में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 11.12। तो अब 11.12 चेक करो कोई आंसर है, फर्स्ट ही दिख रहा मुझे, तो 11.12, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 का फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डाईप्रोटिक एसिड। देखो डाईप्रोटिक हो या पॉलीप्रोटिक हो, K1 हमेशा ज़्यादा होता है K2 से, और K2 ज़्यादा होता है K3 से, मतलब K1 तो बहुत ज़्यादा होता है K2 से, तो K1 हमेशा ज़्यादा होता है, Ka1 ज़्यादा होगा Ka2 से। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, तो 62 का सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63। AgI की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है, लेकिन NaI मिला दो तो और कम हो जाती है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए और एक आयन भी प्रेजेंट है उसमें, तो उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घट जाएगी, और आयनाइजेशन घट जाएगी तो समझ जाओ सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन होगा सेकेंड, थियोरेटिकल। 64। अ मोनोप्रोटिक एसिड आयनाइज 0.01%, तो भाई साहब ये दिया गया है परसेंटेज में 10 टू दी पावर -3, और अगर मुझे अल्फ़ा निकालना है तो परसेंटेज बाय 100 होता है, तो 10 टू दी पावर -3 बाय 100 यानी 10 टू दी पावर -5 होगा। ये मैंने निकाल लिया। फिर मोलैरिटी यानी कि C कंसंट्रेशन 0.1 दी गई है, यानी 10 टू दी पावर -1 दी गई है, और मुझे आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो K = C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब 1 माइनस अल्फ़ा को हम लोग नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं, 1 माइनस अल्फ़ा को नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं, केवल C अल्फ़ा स्क्वायर कर ले रहे हैं, तो C 10 टू दी पावर -1 और ये 10 टू दी पावर -5 की पावर 2, 10 टू दी पावर -5 की पावर 2, तो 10 टू दी पावर -11 आ गया, 1 × 10 टू दी पावर -11, तो 64 का फोर्थ ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे। लीजिए 2K का हमको रेशो निकालना, K1/K2 C1 अल्फ़ा 1 स्क्वायर अपॉन C2 अल्फ़ा 2 स्क्वायर, इससे हमें इसको कंपेयर करना। अब देखें क्या क्या डिफ़र कर रहा है। वीक एसिड AnB है और उसका आयनाइजेशन परसेंटेज 4:9 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ आयनाइजेशन परसेंटेज, द रेशियो ऑफ देयर Ka वैल्यू, K वैल्यू का रेशियो निकालना। C की कोई बात नहीं की गई है, यानी कि सेम मोलैरिटी होगी, तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे K1/K2 और 4/9 की पावर 2 यानी 16/81,
तो 16/81 दिया हुआ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अ बेसिक बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। तो बेसिक बफर बच्चा कैसे बनता है याद करो, एक होना चाहिए वीक बेस और एक होना चाहिए उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो पहले तो वीक बेस ढूंढो, यहाँ पे अमोनियम एसीटेट अमोनियम क्लोराइड दोनों सॉल्ट हैं तो ये होगा नहीं। अमोनियम एसीटेट एसिटिक एसिड वीक बेस है नहीं, ये होगा नहीं। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वीक बेस है और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड है और दोनों में अमोनियम आयन भी कॉमन है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये अमोनियम साइनाइड है। अब अमोनियम साइनाइड भी वीक होता है, दोनों वीक नहीं चाहिए, वीक बेस चाहिए और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। यहाँ पे वीक बेस ही नहीं है, यहाँ भी वीक बेस नहीं है, इन दोनों में वीक बेस तो है लेकिन ये वीक बेस के साथ वीक सॉल्ट है अमोनियम साइनाइड और ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, इसलिए 66 का थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा गया है, तो परसेंटेज हाइड्रोलिसिस मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालो और 100 से गुणा कर दो। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H बराबर होता है, यहाँ पर देखिए अमोनियम एसीटेट है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो अंडर रूट KH के बराबर होगा। तो अंडर रूट KW अपॉन KA इंटू KB फॉर्मूला लगेगा। तो अंडर रूट KW कितना है 10⁻⁻14 है, सब लोग जानते हैं, और KA कितना 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि K भी वही है K भी वही है। अब ऐसा करते हैं अंडर रूट ले लेते हैं, तो H इक्वल टू आ जाएगा, देखो यहाँ अंडर रूट ले लो तो 1 इंटू 10⁻⁻7 कर दो और इसमें एक 1.8 हटा दो, एक 10⁻⁻5 हटा दो, तो 1.8 इंटू 10⁻�5 केवल बचेगा अंडर रूट लेने के बाद। अच्छा अगर परसेंटेज चाहिए तो पहले से 100 मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ये 10⁻⁻5 को ऊपर भेज दिया, तो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻5 इंटू 100 परसेंटेज के पॉइंट ऑफ से 1.8। अब ये 1.8 को वही कर लो, यहाँ से डेसिमल हटा के 1000 कर लो, तो ऐसा कर ले रहे हैं, इसी में करेक्शन कर ले रहे हैं, यहाँ 18 कर ले रहे हैं, यहाँ 1000 कर ले रहे हैं, और 18 और 1000 55.5 तुमने पढ़ा ही है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरा घूम फिर के ये आ गया 55.5 और ये 10⁻⁻2 हो गया, तो 10⁻⁻2 हो गया और 55.5 हो गया। तो यहाँ पर 10⁻⁻2 55.5, तो सीधा 0.55 लिख दो, तो 0.55 फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। तो 67 का देखो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। दो स्टेटमेंट आ गए, चेक करते हैं। फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 0, गलत हो गया, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी नहीं, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी अगर K इक्वल टू 1 है तो 0 होता, बट ऑल कंडीशन में नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ अगर स्टैंडर्ड ना होता और गिव्स एनर्जी के बाद चेंज लिखा होता तो सही हो जाता। स्टैंडर्ड हटा दो और गिव्स फ्री एनर्जी के आगे चेंज लगा दो तो सही हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड लग गया तो गलत हो गया और केवल गिव्स एनर्जी लग गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स एनर्जी, सही है। अगर हमारा प्रोडक्ट का गिव्स एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का ज़्यादा है तो डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी।
उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। 69 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, लिस्ट ए में रिएक्शन दी गई है, लिस्ट 1 में केपी और केसी का रिलेशन है और केपी और केसी का रिलेशन डेल्टा एनजी पे डिपेंड करता है। अगर डेल्टा एनजी 0 है बच्चा तो केपी और केसी बराबर होगा। अब जैसे कि ये वाली रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा एनजी 0 आ रहा क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1 और 1 दोनों गैस हैं तो 0 आ रहा। तो अब केपी केसी के बराबर होगा तो ए के साथ 4 आएगा। अब ए के साथ थर्ड, ए के साथ सेकंड, ए के साथ 4, ए के साथ सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन दूर से ही दिख रहा है सही है और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम मिला लो, ए के साथ 4 आ रहा हमारा, ए के साथ 4 किसी में नहीं आ रहा, मतलब ए के साथ थर्ड 2 4 सही है। बी के साथ थर्ड, तो बी में क्या आ रहा है, डेल्टा एन जी निगेटिव आ रहा, तो फिर डेल्टा एन जी माइनस आ रहा, तो के पी बराबर के सी आर टी डेल्टा एन जी इक्वल टू -2। यहाँ डेल्टा एन जी -2 आएगा ही आएगा। ऐसे इसमें डेल्टा एन जी +1 आएगा, तो के पी बराबर के सी आर टी की पावर 1 ये हो जाएगा। सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट आ रहा और डी का सेकंड हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा, एक कैलकुलेशन है, देखते हैं क्या होगा। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 में और Cl2। मान लो t = 0 टाइम में 5 मोल लिए, इसके 0 मोल लिए, इसके 0 मोल लिए, और इक्विलिब्रियम में इसका 40% डिसोशिएट हो गया। तो इक्विलिब्रियम में हमको मिलेगा 5 - 5 × 40/100 और यहाँ पे 5 × 40/100, 5 × 40/100, यानी कि ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 5 4 = 20, 200, 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सर मेरे पास 3 बचेगा, क्योंकि 5 में से 2 गया तो 3, लेकिन हमें मोल नहीं लेना, हमें तो मोलैरिटी लेनी है। तो ये 3 में से वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम कितना दिया गया, 5 लीटर, तो यहाँ 3/5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर से वही बात आ गई, 2 आएगा तो 2/5, यहाँ पर भी 2/5 वॉल्यूम से हम लोग ने डिवाइड कर दिया। यानी इक्विलिब्रियम पर PCl5 का एक्टिव मास 3/5 है, PCl3 का एक्टिव मास 2/5 है और Cl2 का एक्टिव मास 2/5 है। अब इसको K की रिएक्शन में पुटअप करना है, तो K = PCl3 का एक्टिव मास यानी कि 2/5, Cl2 का 2/5 अपॉन PCl5 का 3/5 अपॉन करना था, मल्टीप्लाई करोगे तो 5/3 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया 4/15। अब 4/15 को सॉल्व करो, तो 4/15 सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, देखिए 4 / 15 0.266, 0.266 फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, 0.266। क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा आ गया है फर्स्ट। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पर। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। बहुत आसान है, अगर सॉलिड और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में हो किसी रिएक्शन में तो वो होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है, और अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो यानी कि कुछ गैसेज हैं, कुछ लिक्विड हैं या कुछ सॉलिड है, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है। देखो यहाँ SO2 गैस है, O2 गैस है, SO3 गैस है, ये एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे पहली बार में करेक्ट मिल गया, इतना आसान, और वही फर्स्ट मैच कर गया।
देखो यहाँ पर H2O CO H2 गैस है लेकिन कार्बन सॉलिड है, तो ये हेट्रोजीनियस हो गया। CaCO3 CaCO सॉलिड है, CO2 गैस है, फिर हेट्रोजीनियस हो गया। दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट अगर प्रेजेंट है, यहाँ सॉलिड है, गैस है, हेट्रोजीनियस हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। अभी लो, ये तो सभी को पता है, ये रिएक्शन आपने पढ़ी है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT-ln-K, RT-ln-Q कर लो भाई, RT-ln-Q। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस RT-ln-K बन जाएगा। तो जब हम इस रिएक्शन को सही ढंग से लिखेंगे अरेंज करके, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT-ln-K आता है, लेकिन हमारे एग्जामिनर ने, पेपर सेटर ने माइनस को उस साइड भेज दिया, तो कोई बात नहीं, माइनस डेल्टा जी नॉट RT-ln-K हो गया। तो मुझे फोर्थ इक्वेशन मिल गई। इसमें देखो डेल्टा जी नॉट है लेकिन RT-ln-K के साथ माइनस नहीं है, इसमें डेल्टा जी के साथ माइनस है, डेल्टा जी नॉट नहीं है, तो भाई ये डेल्टा जी का रिलेशन नहीं है, क्योंकि K आएगा तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा। 73 इसका आंसर बता दिए ना, कौन सा है, फोर्थ। 73 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द इंक्रीज इन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो जब प्रेशर बढ़ाओगे, भाई देखिए ये यहाँ पर प्रेशर रखा है और वॉल्यूम इतना है, अब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जिस तरफ कम मोल बन रहे हैं गैस के, मतलब प्रोडक्ट साइड पर अगर गैस के मोल कम है या डेल्टा एनजी निगेटिव है, तो समझ जाओ हाई प्रेशर से काम बनेगा, प्रेशर बढ़ाना होगा। यहाँ पर 1 + 1, 2 मोल इधर है, 2 मोल इधर है, प्रेशर का प्रभाव नहीं। यहाँ पर 2 मोल हैं और यहाँ 1 मोल है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा, मोल कम हो रहे हैं, गैस के मोल कम हो रहे हैं, तो गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर कम करना पड़ेगा। इसमें 2 मोल से 3 मोल हो रहे हैं, फिर से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो फिर प्रेशर लो रखना पड़ेगा। इसमें लो प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, और इसमें हाई प्रेशर, तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। 74 अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट एसिड वो होता है, लुईस के हिसाब से एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, और बेस वो होता है लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ही लुईस एसिड है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल एक तरह से लुईस बेस है और इलेक्ट्रोफाइल एक तरह से लुईस एसिड है। तो यहाँ पर 75 का आपको फर्स्ट ऑप्शन करना होगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की बात आपने समझ ली। तो इस तरह से फर्स्ट 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए बच्चों। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हम लोग आगे मिलते रहेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं RBTS टेस्ट 05 का, जिसमें 51 to 75 क्वेश्चन आपके हमारे रिस्पेक्टेड हमारे HOD सर संजीव सर ने किया है। 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन मैं करूँगा, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं 76 का। देखिए क्या लिखा हुआ आपका, फॉर ए पॉलीबेसिक एसिड है आपका, दिया क्या, द डिसोसिएशन कांस्टेंट है ए डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे ईच स्टेप की बात किया गया है। और यहीं पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहीं पे तो देखो क्या दिया आपका, H3A H प्लस आयन, H2A माइनस, यहाँ पे K की वैल्यू क्या दिया है, KA, फिर H2A माइनस H प्लस आयन HA माइनस। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो क्या था आपका H3A आपका एक मॉलिक्यूल था। जब यहाँ से प्रोटॉन का एक लॉस किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, और जब इस प्रोटॉन का लॉस किया तो और नेगेटिव चार्ज आ गया, और तीसरे पे तो क्या हुआ, प्रोटॉन का देखो यहाँ पे इसके पास क्या है, ये भी प्रोटॉन है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहे हैं,
H प्लस आयन, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर Ka की वैल्यू क्या हो गया आपकी, कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे Ka इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3। इसका मतलब सर ये हो गया कि पूछा गया क्या, व्हाट इज द ऑब्जर्व दैट द डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द सक्सेसिव स्टेज की बात करेंगे तो क्या होगा, Ka इज ग्रेटर देन Ka2 और Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 77 का। देखिए भैया, अगर 77 की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन H2। अच्छा, यहाँ पे इसको रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लें। H2 गैस के फॉर्म में है प्लस I2 गिव्स क्या है आपका 2HI। ये सब क्या है आपके गैस के फॉर्म में। ठीक है ना। यहाँ पे H2 प्लस क्या हो जाएगा आपका I2 जो आपकी गैस के फॉर्म में 2HI है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी यहाँ पे क्या है, डेल्टा G नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पूछ रहा है वुड बी क्या होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग डेल्टा NG की वैल्यू निकाल दें यहाँ पे। तो यहाँ पर डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगा आपका 2 - 2 आपका क्या हो जाएगा 0। चलिए हम लोग ये फार्मूला लिखते हैं क्या, यहाँ पर डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस क्या होगा आपका RT ln और क्या आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग क्या, अगर देखो क्या होगा डेल्टा NG की वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या होगा आपका डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस का माइनस RT ln क्या होगा आपका के हो गया। इसका मतलब डेल्टा G नॉट, यहाँ देखिए क्या है आपका डेल्टा G नॉट की वैल्यू निगेटिव है। मतलब क्या, यहाँ देखिए यहाँ पे डेल्टा G नॉट ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा निगेटिव। इसका मतलब डेल्टा G नॉट ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब जो K की वैल्यू होगी क्या होगा आपका लेस देन क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। K की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 78 का। देखिए क्या लिखा हुआ है, PCl5 गिव्स PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin in a closed container and their concentration are 0.8 into 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर, 1.2 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर एंड 1.2 into 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए पूछा जा रहा है। तो आओ भैया यहाँ पे इसको हम लोग कैसे निकालें, तो क्या पूछ रहा है आपसे, क्या Kc की वैल्यू पूछ रहा है। तो Kc इक्वल टू क्या होता है बताइए, हमारा क्या होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान क्या होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो देखो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकाल दें Kc इज इक्वल टू क्या होगा आपका PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपान कंसंट्रेशन ऑफ किसके लिए PCl5। ठीक है ना। आओ भैया देखो PCl3 की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया वो आपको, देखो यहाँ पे PCl3 एंड Cl2। PCl3 की वैल्यू A है और Cl2 की वैल्यू क्या है आपका A है। ठीक। देखो भैया क्या लिखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। PCl5 की वैल्यू क्या दिया आपका 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। ठीक। ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 इसको काट दीजिए,
2 छके 12, 0.6, 6 18, 1.8 इंटू 10⁻³ क्या होगा आपका? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। देख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर हो जाएगा। क्या होगा आपका? मोल पर लीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या दिया है? लीटर पर मोल, ये नहीं होगा आपका, ठीक है ना, ये आपका नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? बताइए। चलिए भैया आगे हम लोग बात करते हैं। आइए 79 की बात करें। देखिए क्या दिया आपका है? एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। तो देखो क्या दिया? अरहेनियस कंसेप्ट, ब्रांस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट। देखो भैया BF3 की बात करते हैं तो BF3 में क्या होता है? बैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और बैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो किसके लिए होता है आपका? है लुईस कंसेप्ट। मतलब क्या बोलेंगे? LEWIS, लुईस कंसेप्ट। और लुईस कंसेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे दो आपके होते हैं। कौन सा होता है? लुईस एसिड, और क्या होता है दूसरा हमारा? लुईस बेस होता है। लुईस एसिड की बात करेंगे तो जो क्या होते हैं? लोन पेयर क्या होते हैं? डोनर की एक्सेप्टर, एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? एसिड। तो बोलेंगे हम लोग लोन पेयर, लोन पेयर क्या होते हैं? एक्सेप्टर, ठीक। और लुईस बेस क्या होते हैं? लोन पेयर क्या होते हैं? डोनर, ठीक है ना। लोन पेयर डोनर कौन से होते हैं? लुईस बेस। एक्सेप्टर क्या होते हैं? लुईस एसिड। तो क्या हो जाएगा आपका? लुईस कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए। चलो भैया आगे देखते हम लोग हैं। आइए बात करते हम लोग हैं 80 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया आपका? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2x + y गिव्स 2z इज 2.25. What would be the concentration of y at equilibrium with 2.0 mole of x and 3.0 mole of z in 1 liter vessel at equilibrium पे, ठीक है ना। तो देखो भैया पहले रिएक्शन लिखिए हम लोग। 2x गैसियस के फॉर्म में है, प्लस y गैसियस के फॉर्म में है, गिव्स क्या दिया है? 2z जो आपका क्या है? आपका गैसियस के फॉर्म में है। आइए भैया देखो क्या दिया आपका है। अगर हम लोग यहाँ समझें तो हम लोग Kc की वैल्यू निकाल लें। किसकी वैल्यू निकाल लें? Kc की वैल्यू। तो Kc की वैल्यू कैसे निकलेगा? या हम लोग लिखते हैं Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Z की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपान x की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, y की कंसंट्रेशन। अब देखो Kc की वैल्यू कितना दिया है? 2.25, 2.25 इज इक्वल टू Z की वैल्यू देखो कितना दिया है? ये x की वैल्यू दिया हुआ है और ये Z की वैल्यू दिया हुआ है। तो चलो भैया क्या दिया है? x की वैल्यू और Z की वैल्यू कितना दिया आपका है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो 3 का क्या होगा आपका? स्क्वायर अपान x वैल्यू कितना दिया आपका है? 2। 2 का क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर इनटू y कंसंट्रेशन ऑफ y। तो हमको y की वैल्यू निकालना है। तो y की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 9/4 इंटू 2.25 निकाल लीजिए। 900 डिवाइड बाई 4 इंटू 225 काट दीजिए। किससे? 5 से। 5 चौका 20, ठीक है ना। 5 पचे 25, यहाँ काट दीजिए 5 से। 5 एक नम 5 4 4 0 5 वाट 4 0 5 वाट है 40 180। फिर 5 से काट दीजिए। 5 9 45, 5 3 15, 3 0 5 6 30, 6 होगा 9 9 चौका 36 4। तो 4/4 कितना आ जाएगा आपका? 1। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा आपका। क्या आएगा आपका? 1 मोल आ जाएगा आपका।
देख सकते हैं आप क्या होगा 1.0 मोल आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए भैया अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। 81 देखो क्या दिया है, इन ए गैसेस के फॉर्म में प्लस बी गैसेस के फॉर्म में प्लस हीट गिव्स सी, देन रिएक्शन इज फेवर्ड एट, रिएक्शन इज फेवर्ड एट। तो यहाँ पे क्या समझना है, हमको क्या निकाल दे, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल दे, ये भी गैसियस के फॉर्म में ही होगा, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल दें। तो डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या 1 - 2 -1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या होगा आपका यहाँ पे क्या फेवर्ड करेगा आपका, यहाँ पे क्या देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव -1 आ गया, मतलब क्या होगा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्या होगा आपका हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए भैया क्या दिया है आपका 82 द pH ऑफ टू सोल्यूशन इज 5 and 3 respectively, the pH of the resulting solution obtained by mixing them in equal volume would be, ये दिया हुआ आपका है। आओ भैया इसका मतलब क्या है, ये दो सोल्यूशन है, ये रिस्पेक्टिवली मतलब दो सोल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M टोटल या रिजल्टिंग इनटू V हो जाएगा। ठीक, अब पहले हमको क्या M1 की वैल्यू निकालना है, तो देखो यहाँ पे क्या pH इज इक्वल टू कितना दिया है 5, तो H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा 10 की पावर -5। यहाँ दिया है pH इज इक्वल टू कितना दिया है आपका 3, तो H आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू कितना होगा 10 की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, तो क्या होगा आपका 10 की पावर -5 इंटू V, तो क्या दिया है इक्वल वॉल्यूम दिया है, मतलब सेम वॉल्यूम V मान लिया हमने, प्लस 10 की पावर -3 इंटू V इज इक्वल टू MR रिजल्टिंग इंटू V कितना होगा आपका V और V 2V हो जाएगा। चलो भैया अब हम लोग देखें यहाँ पे, तो देखो हम लोग V को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा आपका मान लीजिए हम लोग V को कॉमन, V तो ऐसे यहाँ से कट जाएगा आपका, कॉमन लेंगे तो यहाँ से V कट गया, और अगर हम लोग मान लीजिए 10 की पावर -5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 + 100 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 2MR रिजल्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 101 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 101 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका MR, क्या होगा आपका मोलरिटी रिजल्टिंग का। अब देखिए काट दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 2 × 5 = 10, फिर 1 को 2 × 5 = 10, मतलब क्या होगा आपका 55.5 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू क्या होगा आपका MR। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे जो हमारा MR है अगर हम ऐसे लिख दें 5.5, ठीक 5.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 4, इधर बढ़ेंगे तो 4 हो गया। अब देखो भैया इसको MR क्या होता है H आयन कंसंट्रेशन होता है, और इसका जब हम लोग pH निकालेंगे तो pH इज इक्वल टू, अब देखो log A इंटू B, देखो pH इज इक्वल टू माइनस log अब क्या होगा आपका H प्लस आयन, और H आयन की वैल्यू दिखा हुआ आपका है माइनस log क्या होगा आपका 5.55 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देखिए log A इंटू बी log A प्लस बी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका देखिए यहाँ पे 5.5 क्या होगा आपका 5.5 log 4। अब आप बता सकते हैं यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे कि क्या होगा आपका, तो बताइए यहाँ पे क्या A इंटू बी, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना होगा 4, तो यहाँ पे क्या देखो log A इंटू बी, तो यहाँ पे करेंगे माइनस log 5.5, ठीक, प्लस यहाँ पे लेकिन माइनस भी होना चाहिए आपका log 10 की पावर -10, तो -10 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या log 5.55, log 5 को log 6 मान लें, log 6 वैल्यू कितनी होती है 0.6,
7 होती है। और भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 0.7, यहाँ पे क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 3 पॉइंट क्या होगा आपका 3, यहाँ पे क्या होगा आपका 3.36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे pH की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3.36 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप pH कितना आ जाएगा हमारा 3.36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3.3, ठीक ना। देखो 3.36 या 3 हम क्या बोलेंगे हम लोग 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं 83 के लिए। देखो क्या दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सोल्यूबल, AgCl की बात किया गया है, ठीक है ना। तो अगर भैया हम लोग AgCl में अगर हम लोग क्या करें अमोनिया की रिएक्शन करा दें, किसके करा दें अमोनिया, तो अगर हम लोग 2 मोल अमोनिया ले लें NH3 तो क्या बन जाएगा आपका AgNH3 का होल ट्वाइस और फिर क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा। और यही जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा आपका सोल्यूबल, क्या बनेगा आपका मोस्ट सोल्यूबल हो जाएगा। तो पूछ रहा है मोस्ट सोल्यूबल तो हो रहा है, क्या हम लोग मिलाएंगे 0.1 मोलरिटी क्या DM-3 AgNO3 सोल्यूशन, 0.1 मोलरिटी DM-3 HCl सोल्यूशन, H2O एक्वस अमोनिया, तो क्या होगा आपका एक्वस आपकी अमोनिया होना चाहिए, क्या एक्वस होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये आपका सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आओ भैया अब बात करते हैं हम लोग क्या 84 का। देखो 84 में क्या दिया हुआ आपका है, क्वेश्चन क्या पूछा गया 84 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द स्टेज ऑफ हाफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ए से बी में हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए से बी जा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हाफ कंप्लीशन की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखो यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे भी एक वैल्यू है, यहाँ पर भी एक वैल्यू है, इसका मतलब हम लोग लिख दें क्या, अगर ए की कंसंट्रेशन बराबर बी के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K हो जाएगा, ठीक। और अगर इसके बराबर हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 1 की वैल्यू क्या होती है log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि आपकी यहाँ पर डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। बोलिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए चलिए भैया आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 85 का। देखिए भैया क्या लिखा है, लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम रिमेन अनइफेक्टेड ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो भैया आर्गन क्या होता है आपका इनर्ट गैस होता है, और इनर्ट गैस को मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा आप लोग। इसका मतलब क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन क्या होगा आपका अनइफेक्टेड व्हेन क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन गैस मिलाएंगे। तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका जो वैल्यू होगी क्या होगी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा आपका इज अनइफेक्टेड रिमेन अनइफेक्टेड, ठीक है भैया याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या इक्विलिब्रियम विल बी रिमेन अनइफेक्टेड, निकालेंगे 3 केसेस की बात करेंगे, ठीक है ना, कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। चलिए आइए 86 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ आपका है 86 आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया, इफ रिएक्शन क्वांटिटेंट QC फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन इज ग्रेटर देन KC। मतलब क्या होगा अगर QC की वैल्यू ज़्यादा है किससे KC से, इसका मतलब क्या हुआ
कि जो आपकी लिखा हुआ है द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा भैया, इसका मतलब ये तो सही हुआ, चलो असर्शन सही है। अब अगर हम लोग रीजन की बात करते हैं हम लोग हैं, तो देखिए रीजन क्या होगा आपका, क्या लिखा हुआ आपका, रिएक्शन क्वांटिटेंट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc except that the concentration in QC are not necessary equilibrium value। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग समझें QC की बात करेंगे तो क्या कैलकुलेट कहाँ करते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। लेकिन अगर हम लोग Kc की बात करेंगे तो Kc हमारा जो क्या होता है, किसके बाद क्या करें, ओनली एट इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। इसीलिए क्या होगा आपका, ये दोनों तो सही है, लेकिन अगर हम लोग QC की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, एट एक टाइम की बात करते हैं, और Kc की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो दोनों सही है, लेकिन क्या होगा आपका, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका नहीं कर रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं 87 की। देखो क्या लिखा हुआ है, एसर्शन बेंजोइक एसिड इज स्ट्रांगर एसिड देन एसिटिक एसिड। ठीक, क्या लिखा हुआ है, Ka ऑफ बेंजोइक एसिड इज 6.5 इंटू 10 की पावर -5 एंड एसिटिक एसिड इज 1.74 इंटू 10 टू दी पावर -5। देखिए बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, तो बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका C6H5COOH। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, H2O में मिला देंगे, तो अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, क्या C6H5COO माइनस प्लस क्या बन जाएगा आपका H3O प्लस। इसका मतलब क्या है, बेंजोइक जो एसिड है क्या होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा, क्या बोलेंगे, अगर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा मोर एसिडिक है तो इसका जो क्या बनेगा, आयन बनेगा, वो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, हायर K की वैल्यू बनेगी। क्या बनेगी, हायर K बनेगा आपका। इसका मतलब अगर क्या मोर एसिडिक है, क्या बोलेंगे, मोर अगर एसिडिक है तो क्या होगा आपका, यहां पर जो बनेगा इसका हायर, क्या बनेगा आपका Ka। और अगर हम लोग ले लें क्या, CH3COOH को अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे भैया, तो क्या बन जाएगा आपका CH3COO माइनस प्लस क्या बन जाएगा आपका H3O प्लस। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक है। अगर लेस एसिडिक होगा तो क्या बनेगा, ये लेस बनेगा, लेस Ka हो जाएगा। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि यहाँ पर पूछ रहा है क्या, एकदम सही है कि बेंजोइक एसिड इज स्ट्रांगर देन एसिटिक एसिड, एकदम सही है। Ka आप बेंजोइक एसिड की वैल्यू क्या है, इतना है, एंड एसिटिक एसिड वैल्यू क्या आपकी ये भी होगी। इसका मतलब दोनों सही है, और इसका क्या हो रहा है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी भैया कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या होगा आपका असर्शन। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए 88 का। देखो क्या दिया आपका है, इन द गिवन रिएक्शन A + 2B gives 2C, 2 मोल ऑफ ईच A and B present in 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन combined to form 1 मोल ऑफ C, कैलकुलेट Kc। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक इक्वेशन लिखे हम लोग पहले, क्या A + 2B गिव्स क्या हो रहा है आपका 2C हो रहा है। इसका मतलब क्या, 2 मोल ऑफ ईच A एंड B, दोनों के क्या बन रहे हैं, दोनों के मोल 2-2 मोल इसके बन रहे हैं, और किसमें 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो क्या होगा आपका 10/10 हो जाएगा भैया। चलो ठीक, और Kc की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 1 हो जा रहा है, Kc में क्या हो रहा है आपका 1, 1/10 हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे है Kc की वैल्यू, तो Kc इक्वल टू निकाल दीजिए, क्या निकलेगा भैया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन क्या होगा आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, निकाल लो भैया कैसे निकलेगा। लेकिन एक बात और आपको समझना है, इसके पहले जो हम लोग समझ लें तब हम लोग का और अच्छे से आंसर आ जाएगा।
इसको निकालने की बात करेंगे तो ये तो हमारी ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम लोग ऐसे समझें यहाँ पे एक बात, जैसे अगर हम लोग बोले t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 क्या मान लें हम लोग, 2 मान लें या 1 मान लें। यहाँ पे हम लोग 2 ले रहे हैं, 2 और 2 यहाँ पे क्या होगा आपका 0। और अगर इक्विलिब्रियम पे क्या मान लें, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग अल्फा मान लें तो क्या होगा 2 माइनस 2 अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी हाँ 2 माइनस अल्फा हो जाएगा भैया। यहाँ क्या होगा 2 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए क्या होगा आपका 2 अल्फा। और यहाँ पे क्या है 1 मोल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब देखो यहाँ सब में रख दीजिए यहाँ पे, तो देखो भैया 2 माइनस 1/2, देखो यहाँ पे तो क्या होगा आपका 4 मतलब 3/2, यहाँ कितना आएगा 3/2 मतलब क्या हो गया आपका 1.5। यहाँ देखिए इसके लिए 2 माइनस 2 इंटू 1/2 तो कट जाएगा, तो क्या 2 माइनस 1 कितना जाएगा 1। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा आपका 2 इंटू 1/2, इसका मतलब क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ आ जाइए। अब कैसे निकालें हम लोग, तो देखो भैया यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अब क्या KC की वैल्यू हम लोग निकाल लें, तो KC इज इक्वल टू, देख लो भैया निकाल लो, कैसे निकालेंगे 1/, देखो इसकी KC की वैल्यू क्या 2C दिया हुआ है, तो 1/10 का क्या होगा आपका स्क्वायर, ठीक है, अपान इसके लिए क्या लिखा होगा 1.5 अपान 10 इंटू 1/10 का स्क्वायर। ठीक, तो भैया इससे तो ये कट गया, अब बचा क्या यहाँ 10/1.5 मतलब क्या 100/115 हो जाएगा, 15 छके 90 10, 15 छके 90 15 छके 90 6.67 आपका आ जाएगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू हमारी जो आंसर आएगी 6.67 हो जाएगा। तो हम लोग देखो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो हमारा क्या आ गया आपका आंसर 6.67 हमारा करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया आइए बात करते हैं हम लोग हैं 89 की। देखो क्या दिया हुआ है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए Zr3PO4 का होल 4, इसका मतलब Zr3PO4 का होल 4 की बात करेंगे हम लोग भैया, तो देखो क्या होगा अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो क्या होगा आपका 3Zr और क्या होगा आपका प्लस का 4 प्लस 4PO4 माइनस का 3। ठीक, अगर इसको हम लोग क्या मान लें 3x मान लेते हैं, क्या 3x, तो क्या आपका क्या होगा 4 क्या होगा आपका x हो जाएगा। अगर हम लोग KSP की वैल्यू निकालेंगे तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x का क्या होगा आपका 3 एंड 4 क्या होगा आपका यहाँ पे यस x इज इक्वल टू क्या मान लो यस मान लो यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे यस ले लो, तो हम ऐसे पूरा लिख दें और अच्छा रहेगा, यहाँ पे यस ले लीजिए और यहाँ पे भी क्या ले लें आप यस ले लें, ऐसे लिख दीजिए 3s एंड 4s, तो क्या होगा आपका 3s का क्या होगा आपका यहाँ पे 3, 4s का क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ देखिए 3 3 9 3 कितना होगा आपका 27 यस 3 हो जाएगा, और 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 चौका कितना होगा आपका 256, तो इसका मतलब क्या होगा 16 गुणे 16 256 इंटू 256 यस की पावर 4, तो 4 3 7, इसका मतलब यस की पावर 7 और यहाँ पे 256 इंटू 27 करेंगे तो कितना आएगा आपका 6912 आ जाएगा। लेकिन क्या पूछा आपसे है, पूछा गया आपसे क्या यस एंड KSP इज करेक्ट आंसर क्या होगा, पूछ रहा कि क्या डोनेटेड यस की सॉल्युबिलिटी पूछ रही है, तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रूट में क्या होगा आपका, देखिए क्या होगा आपका रूट में निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यस
यहाँ पे हमको निकालना है, तो क्या निकालना है, KSP अपान 6912, और क्या होगा यहाँ पे 1/7 लिख दीजिए, यहाँ पे 7 लिख दे रहे हैं हम लोग हैं, ठीक है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू KSP अपान 6912 की क्या होगा आपका पावर, क्या होगा 1/7। देख सकते हैं आप कौन सा होगा आंसर, 4th इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ, लिखा हुआ है प्रेशर कितना 10⁵ पास्कल, आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाई वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम, I2 गैस क्या 2HI, कैलकुलेट KP पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट KP। तो देखो भैया इसके लिए हमको करना क्या है, करना हमको ये है कि सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन को लिखें। I2 गिव्स क्या हो रहा है आपका, किस में जा रहा है आपका 2I में। अगर हम लोग देखें T इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ ले लें हम लोग अल्फ़ा, यहाँ क्या होगा 0। T इज इक्वल टू, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे 1 मान लो यार, 1 0, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग अल्फ़ा मान लें तो 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा हो जाएगा। टोटल की बात करें, टोटल मोल की बात करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, कितना जाएगा आपका, कट जाएगा इससे, तो 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। हमको क्या निकालना है KP, तो KP इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका यहाँ पे 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा अपान उसके मोल अपान टोटल मोल 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टोटल प्रेशर का क्या होगा आपका स्क्वायर अपान KP अपान क्या होगा आपका रिएक्टेंट, क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा अपान 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्या दिया आपका है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कितना दिया आपका है 40% दिया हुआ है। अगर इक्विलिब्रियम पे 40% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब हमको ये करना है कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो 2 अल्फ़ा अपान 1 प्लस अल्फ़ा इक्विलिब्रियम में दे दिया है, तो हम ऐसे निकाल लें 2 अल्फ़ा अपान 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.40 है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.40 प्लस 0.40 अल्फ़ा। इसको हम लोग इधर लेके चले जाएं तो क्या 2 अल्फ़ा माइनस 0.4, तो क्या होगा आपका 1.6 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.40। और अगर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो 0.40 अपान 1.6 क्या होगा आपका 1.6। इसका मतलब काटेंगे हम लोग क्या होगा आपका 4 चौका 16 1/4 आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 1/4 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम लोग पहले काट पीट ले। चलो भैया देखो P से P तो कट गया, एक बचा हुआ है, और यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा, देखो एक 1 प्लस अल्फ़ा से कट गया, तो बचा क्या 4 अल्फ़ा स्क्वायर अपान इंटू P, और 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 4 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 1/4, तो 1/4 का क्या होगा आपका स्क्वायर अपान 1 माइनस 1/4 का क्या होगा आपका स्क्वायर इंटू P की वैल्यू किया दिया 10⁵, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 अपान 16, इसको थोड़ा और ऐसे लिख दें 4 अपान 16 इज इक्वल टू यहाँ पे 16 माइनस 1 तो 15/16 इंटू 10⁵, इसको ऊपर नीचे हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा आपका 16 से 16 तो कट ही जाएगा भैया, तो क्या आएगा आपका देखो 4/15 इंटू 10⁵ क्या होगा आपका
4/15 इंटू 10 टू दी पावर 5 आ जाएगा आपका। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे 40 लिख दें, तो ऐसे लिख दें हम लोग क्या 40 इंटू 10 टू दी पावर 4/15 कर देंगे तो क्या होगा आपका 15 दूना 30, तो 2.6। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ क्या होगा आपका 2.6 इंटू 10 टू दी पावर क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 4 हमें आ गया है, हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए भैया आइए बात करते हैं हम लोग हैं 91 का। देखो क्या दिया, फॉर द रिएक्शन N2O4 गिव्स 2NO2, मतलब यहाँ पर अगर डेल्टा Ng की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 2 - 1, क्या हो जाएगा आपका 1। चलो भैया द वैल्यू ऑफ K एट 50, K क्या है आपका इज 50 एट 400 केल्विन एंड 1700 एट 500 केल्विन। इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या आ रही है आपकी बढ़ रही है। अच्छा भैया अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या होगा आपका इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, बोलेंगे क्या हम लोग इंडोथर्मिक, तो भैया ये तो आपका सही है। एक्सोथर्मिक ये आपका गलत हो गया। देखिए इफ NO2 एंड N2O विल बी फॉर्म्ड, बनेगा क्योंकि देखो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ये तो हमारा बनेगा ही बनेगा आपका। ठीक, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, क्यों, क्योंकि डेल्टा जी वैल्यू क्या हो रही है आपकी बढ़ रही है और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होती है हमारी बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब सर क्या होगा आपका 91 की बात करेंगे तो A, C और D तीनों आपके सही हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका A, C और D, हाँ यही आपका आंसर क्या होगा आपका 51 का फर्स्ट इज द राइट, सॉरी 91 का क्या होगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग हैं 92 का। देखो कर दिया हुआ pH आप 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, HOCl सोल्यूशन इज 2.85। इसका मतलब pH की वैल्यू दिया हुआ है 2.85, मतलब क्या करें हम लोग HOCl को अगर हम लोग डिसोसिएट कर दें भैया तो OH माइनस प्लस क्या होगा आपका Cl प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जो pH की वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है 2.85, तो अगर हम लोग H आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल लें तो क्या होता है आपका माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है। ठीक, अच्छा एक बात हो, तो अगर pH इक्वल टू दिया तो H प्लस आयन तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका देखो इसका एंटी लॉग हमको लेना पड़ेगा, तो H आयन जब हम लोग निकालेंगे तो इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा जो पॉइंट से पहले होती है वो कहाँ चल जाए +1 -1 कर देते हम लोग हैं, तो यहाँ 10 की पावर -3 हो जाएगा और 0.1 - 0.85 कितना बचेगा आपका 0.15 हो जाएगा आपका। ठीक, और अब यहाँ पे क्या पूछा है आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्या पूछ रहा है आपसे है यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करेंगे तो Ka की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हम एक फार्मूला क्या जानते हैं H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या √Ka इंटू क्या होता है C, इसका हमको वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे Ka इंटू C इज इक्वल टू क्या होगा H प्लस आयन का क्या होगा आपका स्क्वायर कर देंगे, इसको हटाएंगे तो अब क्या निकालना है Ka इज इक्वल टू H प्लस आयन का स्क्वायर अपान क्या होगा आपका C, और क्या पे देखो कितनी वैल्यू दिया हुआ है 0.15 इंटू 10 टू दी पावर -3 का क्या होगा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दिया है आपका C की वैल्यू दिया है 0.08 दिया हुआ है। ठीक, तो 3 दूना 6 और 2 8 और इधर क्या 2 10, तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे क्या करेंगे 3 दूना 6 और क्या होगा आपका 4 10 और 10 - 2 यहाँ पे क्या होगा आपका 8, तो देखो यहाँ पे 0.08, तो हम इसको हम ऐसे लिख दें 15 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपान 8 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो इससे कट गया आपका भैया। अब क्या 15 इंटू 8 तो 1 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा आपका 1.6 कहीं पे दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा देखो 8 दूना 16, तो लगभग कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो कितना आपकी वैल्यू हमारी आनी चाहिए 2 पर देखो
8 दूना देखो 8 दूना 16, मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे देखेंगे तो लगभग कितना आएगा आपका 1.9 इंटू 10⁻⁻6। तो एक लगभग कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम लोग देखें तो 1.92 आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू जो हम लोग रखे हैं, यहाँ पे जब हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे निकालेंगे तो जो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 2 क्या आएगा आपका 4 इंटू 10⁻, कितना जाएगा आपका -5 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 दूना 6 यहाँ पे निकाल देंगे हम लोग, तो ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी आपकी 2.4 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा आपका -5। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस द फेवरेबल कंडीशन विल बी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। चलिए भैया क्या होना चाहिए आपका मेल्टिंग ऑफ आइस को अगर हम लोग मेल्ट करेंगे तो भैया क्या होना चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए और प्रेशर भी हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा आपका हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्यों, क्योंकि आइस को हम लोग किस में क्या कर रहे हैं, मेल्ट करा रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होना चाहिए आपके, हाई होना चाहिए। ठीक है ना भैया। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 94 का। देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम। देखो दिया रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बताओ सही है, बताइए सही है कि नहीं सही है। तो क्या पूछा है इनकरेक्ट, तो ये तो भैया एकदम सही है। यहां क्या पूछा है इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ये भी सही है। कैटलिस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, कैटलिस्ट क्या करते हैं बताओ, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करते हैं, नहीं करते हैं। कैटलिस्ट का काम का होता है रिएक्शन की रेट को बढ़ाना या घटाना, लेकिन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं डालते। चेंज इन फ्री एनर्जी विल बिकम 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका सही है। तो इनकरेक्ट क्या होगा आपका यहाँ पे 3rd हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भैया आइए बात करते हैं हम लोग 95 का। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 3 टाइम फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन देन रेट कांस्टेंट विल बी। कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट में कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है। कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका वही रहेगा जो पहले बना था। ठीक है भैया, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आइए बात करते हैं 96 का। देखिए क्या लिखा हुआ, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये आप देखिए कौन डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड, देखो लिखा हुआ है डज नॉट डिपेंड। इसका मतलब सर क्या होगा आपका, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर देखो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2 + 1/2 - 1। तो क्या हो जाएगा आपका 1/1 2/2, तो 1 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, यहाँ जाते हैं हम लोग हैं, ये भी ये सॉलिड के बाद इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये भी एक्वस है, यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका 0। ये क्या है लिक्विड है, ये तो पूरा आपका खत्म ही होगा, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो क्या दिया है 2G, यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे 2 - 1, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कौन डिपेंड है, जिसकी 0 तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो आपका होगा क्या होगा आपका यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हो जाएगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या मान लिए थे कि यहाँ पे आंसर दोनों होगा, तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया था बोनस हो जाएगा। क्या होगा आपका बोनस। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं 97 का। फॉर इक्विलिब्रियम ए गिव्स बी
द चेंज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज द फॉलो। याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आर एफ आर बी के बराबर हो जाएगा। क्या होगा आपका? आर एफ आर बी के इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इसी हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ से क्या होगा? सब कांस्टेंट चलती रहेगी, ठीक है ना। और अगर कंसंट्रेशन टाइम पे ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा? वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? एक कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के लिए क्या होगा आपका? सही माना जाएगा। लेकिन रेट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो यही आपका क्या होगा? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए, चलिए भैया आइए बात करते हैं 98 का। देखो क्या दिया आपका है? ए साल्ट एक्स इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, द रिजल्टिंग सोल्यूशन हैज ए पीएच मोर देन 7। पीएच अगर 7 से ज़्यादा है, पीएच क्या है? मोर देन 7, 7 से मतलब बेसिक होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ स्ट्रांग एसिड है और स्ट्रांग बेस है, पीएच क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रांग एसिड है, वीक बेस है, तो पीएच क्या होगा आपका? लेस देन 7 हो जाएगा। जहाँ पे बेस की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे देखो NaOH क्या है? स्ट्रांग बेस है और एसिडिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। तो पीएच क्या होगा आपका? यही क्या होगा? 7 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या पूछा है? पीएच मोर देन 7, तो क्या होगा? 98 का थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भैया। बोलिए, चलिए आइए बात करते हैं 99 का। देखो क्या दिया आपका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या लिखा? प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, प्रिडिक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, एकदम प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन करते हैं। और प्रिडिक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, ये भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस ये भी करते हैं, लेकिन बफर सोल्यूशन की बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या? अगर हम लोग समुंदर में क्या करें? हम लोग क्या समुंदर से पानी हम लोग लेते आए, पानी अगर हम लोग ला रहे हैं इसमें रख दे रहे हैं। अगर हम लोग क्या करें तो इसमें क्या है? समुंदर में क्या आपका जो ही पानी यहाँ पे क्या है? NaCl है। और अगर इसमें हम लोग क्या करें? HCl और हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे जो Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो जो हमारा जो साल्ट होगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो यही क्या बोला? प्रोडक्टिव प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। तो वही क्या बोला? जब बैठेगा तो वही हमारा क्या होगा? प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ बफर सोल्यूशन की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। बफर क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस को मिलाएंगे तो पीएच के रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग? बफर सोल्यूशन। यहाँ पे कोई इफेक्ट आपका इससे कोई मतलब नहीं होगा। आइए भैया बात करते हैं हम लोग हैं 100 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ? द इंडिकेटर यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एसिटिक एसिड CH3COOH विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है ना। पूछ रहा है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे करते हैं? फिनाप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और क्या बोलेंगे? मिथाइल रेड एंड मिथाइल ऑरेंज। तो क्या होगा बताइए भैया? हमारा क्या होना चाहिए आंसर हमारा? बोलिए। यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा आपका? एसिडिक एसिड वीक एसिड है और NaOH क्या है? स्ट्रांग बेस है। ये क्या है? स्ट्रांग बेस है। ये क्या है आपका? वीक एसिड है। तो वीक एसिड स्ट्रांग बेस की बात करेंगे तो ये दोनों किसके लिए होते हैं? क्या होते हैं? HPH होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाप्थेलिन। क्या बोलते हैं? फिनाप्थेलिन। फिनाप्थेलिन होता है। और फिनाप्थेलिन क्या होता है? आपका एसिडिक मीडियम में आपका कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। और आपका जो बेसिक मीडियम होता है, किसमें? बेसिक मीडियम में क्या होता है आपका? पिंक कलर होता है। कैसा होता है? पिंक कलर होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? फिनाप्थेलिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहे भैया हमारे 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में आप लोगों को। नमस्कार, बाय बाय, शुभ रात्रि।